अस्सलाम वालेकुम गाइस, बेसिकली ये कोई भी क्लिक बेट वीडियो नहीं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा 5 रीजन नॉट टू बाय दिस डिवाइस Redmi 9A। मैं आपको प्रूफ के साथ वो पॉइंट भी बताऊंगा क्या आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यार अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सब ये लोग कह रहे हैं, सब यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि Redmi 9A बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत आउट क्लास डिवाइस है, मैं इसके खिलाफ क्यों वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस पर लगा कि Redmi ने इस पर मोबाइल पर फोकस कम किया और प्रमोशंस और यूजलेस कैंपेन्स पर ज्यादा अपना पैसा स्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से जहां पर आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डाउनग्रेड देखने को मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सारे यूट्यूबर्स और जितने भी ब्लॉगर्स वगैरह हैं वो सारे Redmi 9A के हक में वीडियो बना रहे हैं और मैं इसके खिलाफ क्यों वीडियो बना रहा हूं, तो बेसिकली मुझे लगा कि इस बार Redmi ने अपना पैसा स्पेंड किया उन यूजलेस कैंपेन्स के ऊपर और कोई भी डिवाइस पर अपना पैसा खर्च नहीं किया, वही आपको डाउनग्रेड दे दिया अपनी पहली डिवाइस के ऊपर Redmi 8 के ऊपर। वो मैं आपको इस वीडियो में प्रूव भी करके बताऊंगा कि क्या आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मुझे बहुत ही ज्यादा बकवास तरीन ये डिवाइस लगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं Redmi के अगेंस्ट हूँ, यार मैं Redmi के अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं Redmi का बहुत बड़ा लवर हूँ, मैं वो Redmi Note 9S यूज कर रहा हूँ, अपने एज अपना मेन फोन यूज कर रहा हूँ। सो अगर आप भी Redmi 9A लेने की सोच रहे हो तो काइंडली ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपका बहुत ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है। और अगर आप इस मकसद से आए हो मुझे कमेंट बॉक्स में कहो कि यार आप सिर्फ व्यूज लेने के लिए ये कर रहे हो, तो काइंडली वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, एक भी पॉइंट इनवैलिड हुआ तो फिर आप मुझे कह सकते हैं हाँ यार ये वीडियो अपने व्यूज लेने के लिए। लेकिन अगर आप मेरा कोई भी पॉइंट इनवैलिड ना हो तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बार में। उसके अलावा फिर भी अगर आप ये डिवाइस लेना चाहते हैं या कोई भी और डिवाइस लेना चाहते हैं तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम चाइना मोबाइल के साथ मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलने वाली है। दोनों नंबर उनके यहाँ पर मैं शो कर दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके फेसबुक पे भी जा सकते हैं और फेसबुक पेज को भी उनका लाइक कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, मैं आपको वो 5 पॉइंट बताता हूँ जहां पर मैं आपको फुली सेटिस्फाई कर दूंगा क्या आप इस डिवाइस की तरफ सोचे भी ना। सो ये है जी Redmi 9A का बॉक्स। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं विद अवर स्पेशल यूएस नाइफ। सो इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इसका फर्स्ट लुक भी देख लेते हैं कि कैसा निकल के आने वाला है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और अगेन सील देखने को मिलने वाली है और सबसे पहले इसकी सील को भी ब्रेक कर लेते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में सबसे पहले क्या देखने को मिलने वाला है। सो सबसे पहले आपको डिवाइस देखने को मिलने वाली है, आपकी Redmi 9A की डिवाइस देखने को मिलने वाली है। इसको भी साइड पर करते हैं। बॉक्स में और क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है वो भी चेक कर लेते हैं। सिम इजेक्टर टूल आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलने वाला, वारंटी कार्ड देखने को मिलने वाला है और लीड बिल्कुल खाली है, कोई भी TPU केस यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। उसके अलावा यहाँ पर 20 रुपए की क्वालिटी वाली यहाँ पर आपको माइक्रो USB की केबल देखने को मिलने वाली है। लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही गंदी तरीन क्वालिटी है। अभी देखते हैं इसके पावर ब्रिक कैसी निकल के आने वाली है। पावर ब्रिक की बात करें तो आई थिंक यहाँ पर 10 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, 10 वॉट की स्लो चार्जिंग देखने को मिलने वाली है और डाउनग्रेड किया गया है बिल्कुल। यहाँ पर Redmi 9A 8A में यहाँ पर आपको मिलने वाली थी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली थी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी डिवाइस, तो ये है जी डिवाइस आपकी Redmi 9A 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। 5000 mAh की बैटरी, MediaTek G25 और 30 मेगापिक्सल का AI रेड कैमरा देखने को मिलने वाला है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा बात कर लेते हैं, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं हमें कैसा फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिलने वाला है। सो फाइनली 30 मिनट सेटअप और स्टॉक होने के बाद हमारी डिवाइस हो गई है रिबूट और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी की। बहुत ही घटिया तरीन क्वालिटी है एज कम्पेयर टू Redmi 8A। उसकी भी डिस्प्ले क्वालिटी मैं चेक कर चुका हूँ और उसकी भी डिस्प्ले क्वालिटी चेक कर चुका हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ Corning Gorilla Glass 5 है। उसके अलावा वहाँ पर वाटर रेप्लिमेंट कोटिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इस डिवाइस को ऑन करते साथ मुझे एक छोटा सा इशू लगा है जो कि अनप्रेडिक्टेबल था मेरे लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच के साथ जो साइड है वहां पर हल्का हल्का आपको व्हाइट शेड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको व्हाइट शेड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मे भी ये क्या है तरीका है, स्क्रीन इशू है या क्या है, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा किसी अपडेट के बाद। उसके अलावा कैमरा के 1-2 शॉट ले लेते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी यहाँ पर निकल के आने वाली है। सबसे पहले 1-2 शॉट ले लेते हैं इसके कैमरा के और देखते हैं क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है। कैमरा का शॉट ले लिया और देखते हैं किसी क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है। बैक कैमरा का जो शॉट निकल गया है काफी ज्यादा अच्छा निकल गया है। यहाँ पर लाइटिंग सेटअप देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे है। उसके अलावा बात करते हैं इसके फ्रंट साइड पर, तो फ्रंट साइड पर देखते हैं एक शॉट लेकर। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पर इतनी अच्छी सेल्फी देखने को नहीं निकल गई एज कम्पेयर टू Redmi 8A। मैं Redmi 8A के साथ बार बार कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा यार गुस्सा आ रहा है कि आप Redmi 8A का अपर वेरिएंट ला रहे हैं और वहां पर सारी की सारी चीजें आप डाउनग्रेड दे रहे हैं और सारे पैसे आप स्पेंड कर रहे हैं अपनी यूजलेस कैंपेन्स में और
क्या कहना यार, आप खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं नहीं कह रहा ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो जाए। उसके अलावा गाइस इस डिवाइस में मुझे जस्ट और जस्ट एक फंक्शन बहुत ही ज्यादा आउट क्लास लगा है, वो है इसका गाइस MI UI 12 का एक्सपीरियंस। बहुत ही ज्यादा आउट क्लास है इस प्राइस रेंज में। अगर आपको MI UI 12 का एक्सपीरियंस मिलता है बहुत ही ज्यादा आउट क्लास है, लेकिन वहां पर बाकी चीजें सारी डाउनग्रेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको मिलने वाला है MI UI 12.0.1 जो कि इसका स्टेबल वर्जन है, और 32 GB की यहाँ पर स्टोरेज है, 2 GB की यहाँ पर रैम देख लो मिलने वाली। सो अब बात कर लेते हैं वो 5 पॉइंट कौन से ऐसे हैं यहाँ पर Redmi 9 है बहुत ही बुरी डिवाइस निकल के आने वाली है। मैं कोई भी इसको किसी और कंपनी के साथ कंपेयर भी नहीं करने वाला, इवन के अगर आप कह लेंगे मैं किसी और इस प्राइस रेंज में कंपेयर करूं, मैं इस डिवाइस को इसी कंपनी की दूसरी डिवाइस Redmi 8A के साथ कंपेयर करने वाला हूं, जो कि इसका बैकवर्ड वेरिएंट है, ये उसका अपर वेरिएंट है Redmi 9 है। और अपर वेरिएंट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको मजीद अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको सारा कंपेयर करके बताता हूँ। इसमें पॉइंट्स भी आपको 5 वैलिड दूंगा कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। सो सबसे पहले है जी इसकी चार्जिंग। यहाँ पर आपको मिलने वाली है Redmi 8A में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, जो कि इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही ज्यादा आउट क्लास फीचर है और रेयर फीचर है। और आउट क्लास फीचर के साथ साथ ये एक रेयर फीचर भी है जो कि आपको बहुत कम डिवाइसेस में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। उसी तरफ Redmi 9A में आपको कोई भी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली। उस तरफ यहाँ पर आपको Redmi 8A में टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलने वाली है, जबकि Redmi 9A में कोई भी आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट नहीं देखने को मिलने वाली। यहाँ पर आपको मिलने वाली है माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है Redmi 8A में Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। 720p की IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलने वाली है Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और उसी तरफ यहाँ पर आपको Redmi 8A में एक बहुत ही ज्यादा आउट क्लास फीचर देखने को मिलने वाला है इसकी डिस्प्ले में। यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass के साथ देखने को मिलने वाली है वाटर रेपेलेंट कोटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि वाटर रेपेलेंट कोटिंग एक्चुअल में होती है, बेसिकली देखिए आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं और उसके डस्ट पार्टिकल लगते हैं या कुछ आपके ऑयली हाथ होते हैं तो ऑयली हाथ टच लग जाता है, स्क्रीन बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। लेकिन Redmi 8A में ऐसा नहीं है, वो जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे, जो भी ऑयली टच होगा वो ऑटोमेटिक स्लिप हो जाएगा। अगर आप कोई भी रफ कपड़ा यूज भी करते हैं तो कोई भी स्क्रीन पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं आने वाला। Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है और कोई भी डस्ट पार्टिकल वहां पर ठहरने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर रेपेलेंट कोटिंग देखने को मिलने वाली है। और सिर्फ बात कर लें चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला Redmi 8A में स्नैपड्रैगन का 439 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जबकि यहाँ पर आपको G25 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी किस मोबाइल फोन में ज्यादा होने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है स्नैपड्रैगन की बैटरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू G25। तो यार ये मेन पॉइंट है वो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैंने कंपेयर ही नहीं किए, जो कि छोटे छोटे पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पर Redmi 8A में जो फ्रंट सेल्फी शूटर है वो है 8 मेगापिक्सल का, जबकि वहां पर Redmi 9A में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। सो एट दी एंड में आपको यार एक ही फाइनली बात कहूंगा, अगर आप Redmi 9A का खरीदने का सोच रहे हैं ना तो बिल्कुल ना खरीदिए। आप इसे ले सकते हैं, Redmi 8A ले सकते हैं। यहाँ पर 9A में ऐसा लगता है कि 8A का अपर वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर आपको सारी की सारी डाउनग्रेड देखने को मिलने वाली है। आई होप आपको काफी ज्यादा वीडियो पसंद आई होगी। तो आई होप आपको वीडियो कंप्लीटली समझ आ चुकी होगी कि आपको Redmi 8A लेना है या Redmi 9A लेना है। Redmi 9A लेने की सोच रहे थे तो आई होप आपकी आंखें खुल गई होंगी कि Redmi 9A लेना या Redmi 8A लेना। बहुत सारे ऑलमोस्ट 60 यूट्यूबर की वीडियो देखकर आपको यही लग रहा होगा कि Redmi 9A को ले लेना चाहिए, लेकिन आई थिंक अभी आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको जो जो पॉइंट बताए हैं, आप किसी एक पॉइंट से भी डिसएग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंप्लीट रेफरेंस के साथ बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि यार ये वाला पॉइंट आपने गलत बताया, ये ऐसी बात थी, तो मैं आपका कंप्लीट जवाब भी देने की ट्राई करूंगा अगर आप वैलिड क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि Redmi के वैसे ही दुश्मन है ये, तो ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं कोई भी Redmi का दुश्मन नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि मैं Redmi Note 9 ऐसे यूज कर रहा हूँ, काफी देर से यूज कर रहा हूँ। मुझे ये डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा इशू आ रहे हैं, वो भी मैं किसी एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि जो भी इस तरह की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।